अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो को पूरा देखें। इस शख्स को आप लोग जानते होंगे, अब्दुल बारी हुसैनी। क्या कहता है ये? यहाँ हाथ बांधना है, जहन में कौन आ रहा है? अहले हदीस। यहाँ हाथ बांधने वाले को देखकर अहले हदीस याद नहीं आते साहब, अहले हदीस याद आते हैं तौहीद की बात करने वाले, सुन्नत की बात करने वालों को देखकर। अगर मैं कहूँ 40 दिन जमात में जाकर आएंगे, चलो 3 दिन जाकर आएंगे जमात में, जहन में कौन आता है? तबलीगी। अगर मैं कहूँ निकाह का खुतबा है, जहेज का बयान है, तो सारे लोगों को तुम याद आते। अगर मैं कहूँ कि अपने को खिलाफत कायम करना है, जमात इस्लामी जहन में आते ना। अगर मैंने कहा दरगाहों पर जाना जायज है, फातिहा देना जायज है, जहन में कौन आ रहे? बरेलवी आ रहे ना। बड़े अफसोस की बात है, अगर मैं कहूँ दरगाह जाना जायज़, फातिहा करना जायज़, तो बरेलवी याद आते। तुमको कहना चाहिए कि दरगाह जाना भी और अल्लाह को छोड़ के गैरुल्लाह से पुकारना, दुआ करना भी नाजायज़, और नबी का तरीक़ा सिर्फ निकाह में नहीं पूरी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। ये कब बोलोगे तुम? नबी की सुन्नत नहीं बयान करेंगे, निकाह में ही सुन्नत चाहिए खाली, बस निकाह के अलावा नबी का तरीक़ा छोड़ दो, कोई मुश्किल नहीं है। नौज़ बिल्लाह। अगर मैं कहूँ लड़की के बाप से सिंगल 1 रुपए का खर्चा किए बगैर मस्जिद में निकाह करना या घर पे निकाह करना, वहीं से विदा कर लेना, मुख्तसर वलीमा करना, कौन आ रहे जहन में? आ रहे कोई अहले साहब को, कोई जमात इस्लामी वाला जहन में आ रहा है, कोई तबलीगी जहन में आ रहा है, कोई बरेलवी जहन में आ रहा नहीं। तो पता क्या चल रहा है? हम तमाम के मस्जिदें अलग है, हम तमाम के शादी खाने एक है, हमारे नमाज के तरीके अलग है, शादी के रस्म रिवाज एक है। तो पता ये चल रहा है कि सारे मसलकों ने फैसला कर लिया, इबादत के मामले में अपन अलग, इबादत के मामले में डिवाइडेड, लेकिन बात जब शादी की आती तो यूनाइटेड, हम सब एक। ये झूठ है भाई, धोखा है। क्या अहले हदीस जहेज लेते हैं और नाच गाना बाजा बजाते हैं? बिल्कुल नहीं। इक्का दुक्का बंदा कोई करता है ना, एक बंदे को आप पूरी जमात पे थोप नहीं सकते। ठीक ऐसे ही बरेलवी भी, वो सारे के सारे ये काम करते। ठीक ऐसे देवबंदी, मैं तो देवबंदियों में देखा ही नहीं हूँ भाई, पूरी ज़िंदगी में कभी देखा नहीं कि देवबंदी के पास नाच गाना बाजा होता है। ये झूठ और फरेब है, और हमारे अहले हदीस नादान लोग इसको बुला के बयान करवाते हैं। अफसोस की बात है। मैं आगे बता रहा हूँ, एक वीडियो देखिए। एक बंदे ने क्या बेहतरीन बात बताई है कि जहेज का मामला आज लड़कियों के पास नहीं, लड़कों के लिए है, मुश्किल हो गया है। शादी करना, बच्ची मिलना मुश्किल हो चुका है। आज लड़की वालों की डिमांड से लोग बेजार है। हालांकि मेरे कई दोस्त हैं 30 साल की उम्र होगी, लड़की नहीं मिल रही उनको। आप देखिए वीडियो पूरा। उनका खौफ होता कि शादी का खाना भी नहीं खिलाया, घर से ऐसी बच्ची को भगा दिया, तो क्या खानदान के लोगों का सामना आपको करना नहीं पड़ा? इतनी सादगी के साथ आपने कैसा हिम्मत की है करने का? खानदान इसमें कौन सी हिम्मत की बात है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पूरे खानदान में कोई आज तक न जहेज लिया है, ना कोई बाजा गाजा हुआ है, ना मेरे दोस्तों साथियों में होता है। इसमें कौन सी हिम्मत की बात है? तुमको वीडियो बनाने का है, पब्लिसिटी के लिए तुम ये काम करते हो। में पूरे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हम अहले हदीस से, हमारा खानदान तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे को समझने वाला है जी। तुम लोग कैसे अहले हदीस है भाई? ये निकाह में मौलवियों को बुला के खुतबा निकाह पढ़ाना, भाषण देना, ये कौन सी सुन्नत है बताओ? ये तो अहले हदीसों के लिए बहुत बड़ा शानदार एग्जाम्पल है, वरना अक्सर अहले हदीस तो सिर्फ रफ़ैदैन के ऊपर, आमीन बिल जहर के ऊपर अटके हुए हैं। अहले हदीसों पे उंगली उठाने से पहले मुझसे बात करो। अहले हदीस तौहीद और सुन्नत को थामे हुए है, और जिंदगी मौत का मसला है हमारे कि तौहीद को, सुन्नत को आम करना। इस निकाह खुतबा वाले मौलवी कोई बताए कि जहेज का मामला लड़कियों का नहीं भाई, लड़कों के लिए मुश्किल हो चुका है। आज एसएससी पढ़े सो बच्ची को इंजीनियर चाहिए। आगे का वीडियो देखिए पूरा, और इस वीडियो को शेयर भी करिए। इन्होंने तो लड़के वालों को भी पीछे छोड़ दिया, शर्मिंदा कर दिया अपने डिमांड्स की वजह से। खान साहब, आज तक तो हम यही देखते आए हैं कि लड़के वाले जहेज और खाने वगैरह के लिए जुल्म करते हैं, लेकिन आज सोसाइटी में लड़की वाले जितने डिमांड्स कर रहे हैं, जितना जुल्म कर रहे हैं, वो बिल्कुल अपोजिट हो चुका है। अब इन लड़की वालों के दिमाग को कैसे सही किया जाए? खान साहब, आपने एक ऐसे फितने का जिक्र किया है जिस पर ज्यादातर लोग विक्टिमहुड कार्ड की तरह इसको जो है ना अपने लिए, अपनी जरूरत पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा जो मिशन एंटी डाउरी एंड लड़के वालों की तरफ मुखातिबत ज्यादा करके हमने जो काम शुरू किया था, उसका तो काफी माने खैज और उम्मीद से बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन इस बीच हो ये गया कि जो अपोजिट पार्टी हैं, जिसका आपने जिक्र किया कि लड़की वालों के तरफ से जो जहेज का मुतालिबा हो रहा है अब इसको जहेजी का नाम देंगे, क्योंकि जहेज का मतलब होता है जाहिज,
रेडी। तो इनके लिए जहेज जो है ना एक ऐसा रेडी लड़का चाहिए, जहेज इनको चाहिए जिसकी ऐसी जॉब हो या ऐसा बिजनेस हो, इस हद तक की इतने फिगर की तनख्वाह हो, घर वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब इनकी तरफ से जो जहेज का मुतालबा हो रहा है ना, इन्होंने तो लड़के वालों को भी पीछे छोड़ दिया, शर्मिंदा कर दिया अपने डिमांड्स की वजह से। और जिसकी वजह से आजकल घरों में देखें आप, जहाँ अल्लाह के बताए हुए जवाबित और कवानीन की खिलाफ वर्जी हो और अपना जहन चले, अपनी मंतिक चले, वहाँ पर खैर की कोई उम्मीद होती नहीं है। पहला जो मसला हुआ करता था कि लड़के वाले रिजेक्ट कर रहे हैं जा जाके 10-10, 12-12 जगह। अभी बेचारे लड़कों से जितना हमारा इंटरेक्शन हो रहा है कि वो तो उससे ज्यादा रिजेक्ट किए जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स। तो अभी हमको काम का जो पैटर्न है इसको उलटना पड़ेगा कि ये लड़की वालों के जहनों को आखिर हो क्या गया है, इनके एक्सपेक्टेशन, इनके जहेज के मुतालिबे उल्टे। इसका जो सोल्यूशन है उसके लिए फिर वही है कि हर मसले का हल वही है जो दीन और उसवा हसना हमको सिखाता है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। 3 चीजों का जिक्र हाथ में मट्टी के बराबर किया गया और एक चीज को बोला गया कि अगर आप इसको थामोगे तो आपके साथ आपकी शादीशुदा जिंदगियों में सुकून, खुशहाली वगैरह के जो प्रॉमिस है वो है दीनदारी को टॉप प्रायोरिटी पे रखना। लेकिन ऐसा तो आजकल हो नहीं रहा है, हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। और जिनके यहाँ हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह उनके घरों को आप जरा कीनली ऑब्जर्व करिए और इनके घरों को भी कीनली ऑब्जर्व करिए, आपको पता लग जाएगा कि किसने क्या चूज खुद अपनी मर्जी से किया और उसको झेल और भुगत रहे। हल इतना ही है, सादा है कि लड़की वालों जहेज के मुतालिबे बंद करो जो आपने लड़के वालों से अंबार की शक्ल में करने शुरू कर दिए हैं, वरना फिर बैठे रहिए इंतजार में। और जो मिलेंगे ना आपको, जिसको देखकर आप वहाँ जा रहे हो, उसका रवैया आपके साथ उसी अंदाज का होगा, आपको कमोडिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा, इंसानों की तरह नहीं। बस यही हल है इसका।